जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मिसरा सुन ले कि आंगन मिला मचान मिले छत नहीं मिली, जब तक हमें हुजूर की निस्बत नहीं मिली और आले नबी से फिर गए इज्जत नहीं मिली, जन्नत की आरज़ू मिली जन्नत नहीं मिली। और आका ने सदियों पहले कहा उनको बाबुल इल्म, अरे अब तक अली के घर में जहालत नहीं मिली। आका ने सदियों पहले कहा उनको बाबुल इल्म, अब तक अली के घर में जहालत नहीं मिली। हजरत मोहतरम हजरत अल्लामा इर्तिजा कमाल अशरफी साहब क़िबला का ये अपना महबूब इदारा है, लेकिन इनकी तकरीर से मुल्क हिंदुस्तान के की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों और मजहबी जलसों को हमने कामयाब होते हुए देखा है। हजरत मोहताज तारुफ नहीं है, इनके हवाले से हम जैसा फ़कीर क्या कह सकता है। मुझे कुछ नहीं कहना है, आप सब हजरात अल्लामा इर्तिजा कमाल अशरफी साहब क़िबला से वाकिफ हैं। बिला ताखीर मुख्तसर खिताब होगा, इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा अशरफिया तेखिया रफाकतुल मदारिस, हजरत अल्लामा इर्तिजा कमाल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, न बम बारूद न हथियार से तबलीग होती है, हकीकत में मोहब्बत प्यार से तबलीग होती है। मोइनुद्दीन अजमेरी ने दुनिया को बता डाला नबी के दीन के किरदार से तबलीग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ नबी पाक और आले नबी पाक की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें, बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आप तमामी हजरात के सामने तकरीर करने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके ज़हनो दिमाग में जो शक व शुबहात के बादल हैं, मैं उसी की छटाई और कटाई करने आया हूँ। पूरे अतराफ में एक रूमर है, एक प्रोपेगेंडा है कि सुनबरसा चौक पर मदरसा अशरफिया तेगिया रफाकतुल मदारिस के सहन में इर्तिजा कमाल ने एक जलसे को रख कर माल के कमाने का एक इंतजाम किया है। मिंबर जिक्र रसूल पे खड़ा हूं मैं, औलादे गौसे आज़म की मौजूदगी है, जमात अहले सुन्नत के मजहबी जलसों के बेहतरीन शायर व खतीब की मौजूदगी है। यकीन कामिल के साथ कहता हूँ अल्लाह उसके रसूल को हाजिर व नाजिर बनाकर, समझकर, यकीन करके कि दिल के किसी गोशे में ये नहीं है कि महफिल होगी तो बहुत माल आएगा। हाँ, दिल के हिस्से में इतनी सी बात जरूर थी और है और रहेगी
कि हम काम ऐसा करें जिस काम से सिर्फ हमारा भला नहीं पूरी कौम का भला हो जाए। आप जानते हैं कि हर साल रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर पूरे अतराफ के जुलूस मोहम्मदी की नुमाइंदगी के लिए आपका ये महबूब इदारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इलाके के तकरीबन 24 गांव के लोगों को ये बात पता है, मगर इस साल एक तरफ जुलूस मोहम्मदी का मुबारक लम्हा आया था और दूसरी तरफ हमारे इस कुर्बो जवार के हालात का एक बड़ा पेचीदा मसला आया था। अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है कि जिस धूमधाम के साथ 2013 से जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल इस सुनबरसा चौक पर सजती थी, उसी बात को याद कराने के लिए आज इतने बड़े जलसे के एहतमाम की नौबत आई है। और अल्लाह का करम है कि अभी तक इस जलसे में किसी प्रत्याशी का 1 रुपया हमने चंदा नहीं लिया है। पूरे अतराफ के किसी प्रत्याशी का, किसी उम्मीदवार का, वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद तक किसी भी उम्मीदवार से हमने 1 रुपए अभी तक चंदा नहीं लिया है इस जलसे के लिए। अब लोग कामयाब हो जाएं, बाद में मदरसे की खिदमत करें तो वो मदरसे की खिदमत है, न इर्तजा कमाल के घर की खिदमत है, न इर्तजा कमाल की खिदमत है। इसलिए आज की ये जो महफिल सजाई गई है, न किसी जीते हुए के सपोर्ट पर, न किसी हारे हुए के सोग पर ये महफिल सजाई गई है, सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की आमद पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा। लोग सियासत करते हैं 40-50 बरस के नेताओं की रविश पर चलकर, और हम लोग सियासत करते हैं खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलकर। हम लोग सियासत करते हैं सहाबाए किराम के मुकद्दस तालीमात पर अमल करके, इसलिए कि हम लोगों के सामने 60-70 बरस के पुराने नेताओं की हिस्ट्री नहीं होती है। हम कभी गौसे आजम की तारीख पढ़ते हैं, हम कभी इमाम हुसैन की दास्तान सुनाते हैं, हम कभी शेर खुदा की बातें करते हैं, हम कभी अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी का जिक्र पाक करते हैं, हम कभी हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र पाक करते हैं। हम सियासत सीखते हैं तो हजरत उमर फारूक की बारगाह से, और जब हम सदाकत सीखते हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह से। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आप जहां तक आवाज जा रही हो, और ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी और बहुत दिन तक सुनी जाएगी, क्योंकि 2 प्लेटफॉर्म, एक हमारे मुख्तार भाई एमए फ्रेश मीडिया का प्लेटफॉर्म और दूसरा वारसी तराना, ये प्लेटफॉर्म आप बात भूल जाएंगे, मगर YouTube पे जब सर्च करेंगे तो मेरी ये तकरीर उस दिन अपलोड नजर आएगी। मैं सिर्फ आप तमामी हजरात के सामने ये कहने आया हूं, और अगर ये न कहता तो इस गुनाह के दलदल में
सिर्फ आप अकेले नहीं फंसते, ये गुनहगार भी फंस जाता, क्योंकि बदगुमानी का मौका देने वाला भी गुनहगार है। बदगुमानी का मौका देने वाला, हजरत मुआइशा साहब, ऊपर आइए, अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर आ जाइए। अरे मिथौरा के खतीब वो इमाम साहब हैं, अच्छा नहीं लग रहा। हम एक मरतबा पकड़ के उनको ऊपर लाए थे, पकड़ के मतलब हाथ पैर जोड़ के लाए थे ऊपर, फिर वो नीचे चले गए। अब खैर आ जाएंगे, खुद आ जाएंगे। हजरात मुहतरम, जहन को हाजिर करें आप। हाँ, और सबको एक न एक दिन ऊपर जाना है, इसलिए बेफिक्र रहिए आप। जोरदार आवाज में एक मरतबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। बदगुमानी का किसी को मौका देना भी गुनाह है। अगर बदगुमानी ये है कि आज की ये महफिल किसी फंडिंग से सजाई गई है, तो आप अपने जहन को बिल्कुल साफ कर लें कि ये महफिल सिर्फ इश्क़े रसूल के सांचे में ढल के सजाई गई है। ओ भाई साहब, थोड़ा सा दोनों सामने है आपके, सारा मंजर आपके सामने है। मैं एक बात सुना रहा हूं आपको हजरत उमर फारूक के जमाने की, अब बात खत्म कर रहा हूं। हजरत उमर फारूक जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो रातों में वो निकलते थे कि कौन किस हाल में सोया पड़ा है। कब निकलते थे? आम लिबास में, और निहायत ही गरीब, लाचार, कमजोर लोगों के पास पहुंचते थे। एक रोज हजरत उमर फारूक पहुंचे कहां? एक ऐसी औरत के घर जिसके घर में 2 बच्चे हैं। कितने? जोर से बोलिए, कितने? 2 बच्चे हैं, और दोनों भूख से तड़प रहे हैं, और मां उसकी चूल्हे पे बर्तन चढ़ा के बार बार बेटे को दिलासा दे रही है बच्चों को कि बेटे पकने दे तो देती हूं। पतेली के अंदर क्या है पता है? पत्थर, वो कभी पकेगा नहीं। बच्चे को एहसास क्या है कि खाना पकेगा, अम्मी जगाकर खिलाएगी, मगर खाना पक नहीं रहा है। रात गुजर जा रही है, बच्चे सो जा रहे हैं। उस घर में पहुंचे हजरत उमर, उस औरत के पास पहुंचे, कहा कि तुम इतने मजबूर हो तो खलीफे वक्त से कहा नहीं? तो उस औरत ने क्या कहा जानते हैं? कि अरे खलीफे वक्त से क्या कहूं, वक्त के हाकिम से मैं क्या कहूं? अल्लाह ने जब उनको हुकूमत दी है तो ये काम तो उनका था कि वो हमारी खैरियत लेते। मैं क्या जाऊं कहने उनसे कि मैं भूखी हूं। ये काम तो उनका था कि वो हमारी खबर लेते, कि जिस रियाया के खिदमत की जिम्मेदारी उनको मिली है उस रियाया की हालत क्या है। काम तो उनका था। हजरत उमर कहते हैं सुनो क्या क्या लाऊं? कहा सब्जी चाहिए, दाना चाहिए, जो जो कहा सब लेकर हजरत उमर पहुंच गए उस बूढ़ी के घर। पहुंचे, कहा लीजिए खाना पकाओ। अब कहते हैं हजरत उमर कि ठहरिए, लाइए मैं आपकी सब्जी काट देता हूं। खलीफे वक्त है, कहते हैं लाइए मैं सब्जी काट दूं। उस औरत के साथ बैठकर सब्जी काट रहे हैं। कहते कहते कह रहे हैं कि उमर जो खलीफे वक्त हैं वो कैसे हैं? तो वो बूढ़ी कहती है बहुत बुरे हैं। हजरत उमर पूछ रहे हैं कि खलीफे वक्त उमर कैसे हैं? तो वो कह रही है कि वो तो अपनी हुकूमत में मस्त हैं, कहां हमारी खैरियत लेने आ रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, कहां पूछ रहे हैं हमें, अपने आप में मस्त हैं वो। हजरत उमर कहते हैं फिर
कि अगर आपसे उमर माफी मांगने आए तो क्या आप उनको माफ कर देंगे? तो फिर वो औरत कहती है कैसे माफ करूं? आप एक आम आदमी होकर हमारी खिदमत कर रहे हैं और खलीफा वक्त होकर वो हमारी खैरियत पूछ नहीं रहे और मैं उनको माफ कर दूं? कैसे माफ करूंगी मैं? फिर हजरत उमर कहते हैं कि अगर वो आपसे माफी मांगे तो क्या माफ कर देंगे? औरत खामोश है। अब इनकी बात पर खामोश है वो इसलिए कि ये जुमला उनकी जबान से निकल रहा है जिसने उसकी मजबूरी में सहारा दिया है, बेबसी को दूर किया। अब वो औरत खामोश, तड़प के हजरत उमर कहते हैं खातून अगर मुझसे तेरा दिल दुखा है तो माफ करना, आने में देर हो गई है, मैं ही उमर हूं, मैं ही उमर हूं, आने में देर हो गई है, माफ करना, पहुंचना पहले था, देर हो गई है, मैं ही उमर हूं। वो औरत खामोश हो गई और अपनी बातों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने लगी। तो हजरत उमर ने कहा घबराना मत, तेरी बात से मैं नाराज नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी इन बातों ने हमें और ज्यादा पाबंदी से काम करने के लिए तैयार कर दिया है। अर्ज करना है, मैं उस हुक्मरा की हिस्ट्री पढ़ने वाले हम लोग हैं जिनकी दास्तान के बाद ये एनर्जी बदन को मिलती है। चमचों, लगता है माल कमाने के लिए इर्तिजा कमाल ने जलसा सजाया है। जी जान कुर्बान करना है मजहब इस्लाम के लिए, और मजहब इस्लाम के लिए जब कुर्बानी दी जाती है तो उस कुर्बानी का बदला दुनिया में न कल किसी के मायके लाल ने दिया है, न कल किसी दुनिया वालों ने दिया है, न आज कोई दे सकता है, न सुबह कयामत तक कोई देने वाला पैदा हो सकता है। जिस दीन की खिदमत के लिए अल्लाह का जो बंदा बढ़ता है, अल्लाह पाक खुद उसकी मदद फरमाता है। हजरात मुहतरम, इसलिए अर्ज करना है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप अपना कीमती वक्त दूर दराज से, कहां चकमाल, कहां चकिया तक के लोग, इधर रजवाड़ा, मिथौड़ा, पैगंबरपुर, सुबदिया डी, सुनबरसा टारा, सुनबरसा शाह, भवानीपुर, सुनबरसा एमाद, किनारू, कहां कहां के लोग आ गए। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह पाक आपके आने को कबूल करे और हम सब के इस महफिल के सजाने को कबूल करे। और कुछ नहीं, इतनी सी गुजारिश है कि आप मुबालगे में न रहिएगा। और एक गुजारिश कि मेरे हवाले से अगर कोई बात आप तक पहुंचे कभी भी, तो बिला खौफ व खतर आप मुझे बुलाकर फोन पर या कैसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या इस बात में कितनी सच्चाई है। ये एहसास और उम्मीद दिलाता हूं आपको कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे आपका सर नीचा हो जाए। हजरात मुहतरम, इस इदारे में इस जलसे की बड़ी वजह थी। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक व मसूद महीना अच्छा नहीं लग रहा था कि चौक सूना सूना चला जाए, अच्छा नहीं लग रहा। और कुछ लोग कहेंगे पहले से ऐलान कराते। साहब, अगर पहले से ऐलान कराते तो लोग कहते आपके जलसे से माहौल बिगड़ गया है। अगर पहले जलसा कराते तो लोग कहते आपके जलसे से माहौल बिगड़ गया है, रिजल्ट पे असर आया है। इसलिए इस हिकमत अमली के तहत कि मेरी कौम के लोग एहसास कमतरी के शिकार न हो,
उन्हें बदगुमानी का मौका न मिले, कल तक हम लोगों ने ऐलान नहीं किया, आज सुबह से ऐलान किया हूं। आप लोग आ गए हैं, बहुत सारे शायर, मैं जितना इनका शुक्रिया अदा करूं ये कम है। ये लोग फोन करने की बात तो दूर, किराया भेजने के बाद भी कभी कभी 6-7 घंटा लेट आते हैं। मगर आज बिफोर नहीं, हम उसको बिफोर भी नहीं कह सकते, वो इसलिए कि आजकल इंडियन ट्रेन भी बहुत बिफोर चल रही है और उसी ट्रेन का असर है कि पूरे सफर करने वाले लोग बिफोर चल रहे हैं। ये एक सच्चाई है। अक्सर ट्रेन, अभी कुछ सफर हुआ तो मालूम चले 20 मिनट पहले ट्रेन पहुंच गई है, अब 20 मिनट वेट कीजिए अगले स्टेशन जाने के लिए। शायर हिंदुस्तान हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी बहुत बड़े शायर हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इनके पढ़ने के अंदाज को, लोग किस अंदाज में इनको सुनते हैं उस अंदाज को। शायर अहले सुन्नत हजरत महफूज कामिल मुजफ्फरपुरी, शायर अहले सुन्नत हजरत जीशान समस्तीपुरी, शायर अहले सुन्नत हजरत बिस्मिल नेपाली, शायर अहले सुन्नत हजरत अजमत रजा बाड़ावी, शायर अहले सुन्नत हजरत ज़िया मुजफ्फरपुरी, शायर अहले सुन्नत हजरत तौफीक सिद्दीकी मुगल सराय। ये इनका कमाल है कि डीडीयू होने के बाद भी मुगल सराय जिंदा है। हजरत मुहतरम हजरत तौफीक सिद्दीकी मुगल सराय से, और दूसरी जानिब शायर अहले सुन्नत हजरत तरन्नुम मुजफ्फरपुरी, और एक मस्तान उनका कॉल आया कि भैया 2 बजे पहुंचेंगे। तो हम बोले भैया आप 2 बजे घर पहुंच जाइए, इधर मत आइए। यहां आगे 2 बजे क्या करेंगे? आप लोगों का पैर पकड़ के हम रोकेंगे कि रुकिए 2 बजे वो आ रहे हैं। इसलिए हाँ अभी कॉल आया कि भैया 2 बजे पहुंचेंगे। कहा नहीं 2 बजे आप घर भी पहुंच सकते हैं, उधर ही पहुंच जाइए। अब किसको पहुंचाया गया है वो आपको अच्छे से पता है, जान रहे हैं। जो मौसम विभाग का ऐसा साइंटिस्ट है वो कि जिसके मौसम का पहले से सबको पता रहता है कि कहीं बरस भी सकता है या कहीं बादल नजर भी नहीं आ सकता है। हजरात पे मोहतरम, तो नाम नहीं ले रहा हूं टाइम बर्बाद करने के लिए, वो नहीं आए हैं, अल्लाह पाक उनको सही सलामत घर पहुंचा दे, कह दीजिए आमीन। 2 बड़े खतीब खलीफे हुजूर नूरुल औलिया खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा गुलाम मुक्तदा रज़वियुल कादरी साहब क़िबला नाज़िम आला मदरसा अनवारे मुस्तफ़ा सुक्कूर समस्तीपुर, वो तशरीफ ला चुके हैं। सुल्तान खिताबत जानशीन सुभान मिल्लत उम्दतुल खुतबा हजरत अल्लामा सुल्तान रजा कादरी बम्बई। ये बम्बई के एक लौते खतीब हैं जो ओरिजिनल हैं बम्बई के और रहते मुजफ्फरपुर में। जबकि ये हादसा कम होता है, अक्सर होता है कि लोग रहते हैं कहीं और होते हैं बनारस के, रहते हैं कहीं और के होते हैं लखनऊ के। मगर ये सुल्तान रजा कादरी मुंबई के साथ एक सच्चाई है कि ये हैं मुंबई के और रहते मुजफ्फरपुर में हैं। इसलिए मैं मुंबई कह रहा हूं, ये बात इधर उधर की नहीं। वो आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि आज की ये महफिल बहुत बाबरकत महफिल है। जिस बारगाह में हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका हजरत अल्लामा शाह अख्तर रजा खां अजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हाजिरी दिया करते थे गुजरात की सोमनाथ मंदिर से तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर, गौसे आजम की एक औलाद जिसे हिंदुस्तान में सानिए बगदाद कहा जाता है, उस वहां एक बारगाह है। हुजूर सैयदना सरकार रिज़्क़ुल्लाह सालिस बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु की उसी खानदान के चश्मो चिराग यानी औलादे गौसे आजम हजरत सैयद अहमद बापू कादरी
कोड़ीनार गुजरात से वो आपके मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। उनके रुखे ज़ेबा की आप ज़ियारत कर रहे हैं। उस बारगाह में जब सरकार ताजुल शरिया जाते थे तो आपका एक मामूल रहता कि फज्र की नमाज अदा करते और सुबह सुबह अव्वले वक्त बारगाहे रिज़्क़ुल्लाह सालिस में हाजिरी देने के लिए पहुंच जाते, क्योंकि वो बारगाह औलादे गौसे आजम की बारगाह है। तो उसी बारगाह के चश्मो चिराग में बहुत सारे उस खानवादे के चश्मो चिराग, बहुत सारे अक्सर यानी दर्जनों से ज्यादा उस खानवादे के शहजादे हुजूर अमीन शरीयत खैरुल उम्मत बहरे हकीकत मजमाउल बहरैन हुजूर सैयदना सरकार पीर रफाकत हुसैन महबूबे खुदा रदियल्लाहु ताला अन के दस्ते हक परस्त पर बहुत सारे शहजादे उस खानकाह के सिलसिले में दाखिल हैं। तो उस वास्ते से आज वहां खानकाह में कतबा लगता है, खानकाह कादरिया रफाकतिया कोड़ीनार शरीफ गुजरात। उस खानदान के चश्मो चिराग की मौजूदगी है, उनके रुखे ज़ेबा की आप ज़ियारत कर रहे हैं। और खादिमे हुजूर अमीन तरीक़त सूफिये बासफ़ा हजरत सूफी अलाउद्दीन बापू साहब गुजराती वो भी तशरीफ रखते हैं। और नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना ज़ियाउल क़ादरी साहब अदीब शहीर नकीब बेनज़ीर हजरत ताजुद्दीन वारसी साहब, उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत हाफिज कारी जावेद जमाल साहब, उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत हाफिज कारी हैदर रजा अफसर साहब, उस्ताज मदरसा अशरफिया तेगिया रफाकतुल मदारिस और बहुत सारे हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रजा साहब खतीब व इमाम सुबहिया डीह जामे मस्जिद और हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब किबला खतीब व इमाम जामे मस्जिद में थोड़ा बहुत सारे अइम्मा आए, वो तशरीफ ले गए। हजरत मौलाना असरारुल हक साहब किबला जो आरिसपुर गोदनी के इमाम हैं और हजरत मौलाना जाने आलम साहब किबला जो पकाही मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, हजरत मौलाना जाहिद हुसैन साहब जो सुनबरसा इमाद के खतीब व इमाम हैं। बहुत सारे अइम्मा आए। और हजरत आपका क्या नाम है, कहाँ है? अरे माशाल्लाह आप आए हैं अइम्मा साहब के लिए। टाड़ा के इमाम साहब हैं कौन, हम इनको खोज रहे थे जी। और जो लुंगी पहन के आया तो थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था कि यही होंगे, क्योंकि गांव में तो आदमी लोग निकल ही देता है बिंदास होके। हजरात मुहतरम बहरहाल मुबारकबाद हम पेश कर रहे हैं कि आप इदारे में तशरीफ लाए हैं। ये लोग तो खैर नए पुराने हैं। हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम रब्बानी साहब खतीब व इमाम किरतपुर पचदही और हजरत हाफिज कारी कमरुल हुदा साहब माशाअल्लाह उस्ताज दारुल उलूम तेगिया गुलशन रजा किरतपुर पचदही, ये सारे के सारे हजरात तशरीफ फरमा है। अब कोनो बचा नहीं ना भाई, अब बोलिए इतना नाम क्यों ले रहे हैं आप? आदत है क्या हन्नन भाई, आदत है। स्टेज पर हर गांव के इमाम का नाम लेते थे, बार बार इसलिए ले रहे हैं कि वो याद ताजा हो जाए। और साले आइंदा इंशाअल्लाहुल अजीज आपका इस्तकबाल फिर सुनबरसा कहाँ होगा, बोलिए चौक पर होगा। कहाँ होगा, जोर से बोलिए। आगे साल जुलूसे मोहम्मदी में आपका इस्तकबाल फिर कहाँ होगा? चौक पर होगा। इस बार हालात बिगड़े थे, आगे साल तो हालात में बहार पैदा होगी। हजरत मोहतरम इसलिए अर्ज करना है, गुजारिश है कि मेरे 4 मेहमान बाकी हैं। 4 आदमी मिलके तो आपको नहीं रोक सकते हैं, रोक सकते हैं? बोलिए बोलिए ना भाई। मगर आप सब आदमी मिलके उस 4 आदमी को रोक सकते हैं। बताइए कि आपको वो चारों रोकेंगे या आप उन चारों को रोकिएगा? बोलिए बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, घबराइएगा मत। ए बाबू चाय खत्म? हाँ अब रहने देना, इसलिए कि अब पिला के हमहू कुछ बन जाएंगे। क्या क्या बोली भाई? इसलिए कि चाय पिला के लोग काका बन जाता है। हाँ क्या क्या बन जाता है। और आज
कैंपस से कोई निकले नहीं, गेट पर मुंह को लाल करने के लिए मुश्ताक साहब बैठे हुए। ठीक है, गेट से कोई निकले नहीं, मुंह को लाल करने के लिए गेट पर मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं। पान खिला के मुंह लाल करेंगे और कुछ करके नहीं। हाँ, कहीं डर लग रहा हो कहीं मार उड़ के मुंह लाल कर देंगे, वो नहीं होगा। वो पान खिलाने के लिए। और एक बड़ा कमाल है कि उस आदमी की दुकान किसी मेले में आप लोगों ने देखा है? बोलिए भाई, देखा है? हाँ देखा है, एक जगह। तो वहां वो मेला में नहीं, वो मेहमानी में जाते हैं, ठीक है। मगर यहाँ आए हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। इस मोहल्ला के हर लोगों ने, यकीन जाने, अल्लाह करे इस मोहल्ले के जैसे लोग, हर इमाम, हर मुकर्रिर, हर शायर, हर खतीब को अल्लाह पाक अता करे। जी, यहाँ के जैसा आदमी आप लोग के यहाँ नहीं होगा, एकदम तय है। सबसे बड़ी खूबी है कि जितने बजे कहिए ये करना है तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं करना है। कहिए हाँ ठीक है करिए, हो जाएगा। क्या करिए? करिए, हो जाएगा। इस जुमले में इतना दम रहता है ना, इस जुमले में इतना दम रहता है कि ठीक है आप कुछ मत करिए, आप कह दीजिए हो जाएगा, तो आप लोगों की दुआओं से हो भी जाएगा, हो भी जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अर्राकीने मदरसा जिंदाबाद, मदरसा अशरफिया तेगिया रफाकतुल मदारिस जिंदाबाद, सरजमीने सुनबरसा शाह। यहाँ के लोगों को समझाने के लिए जितने जमात के लोग आते हैं समझाने, उससे ज्यादा लोग आते हैं यहाँ के लोगों को समझाने। मगर यहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि अपनी ही समझदानी को उनके अंदर फिट करके भेज देते हैं। हाँ, इतने समझदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि लॉकडाउन में सारे मदरसे बंद थे। आप लोगों ने जहां चंदा दिया था ना, वो मदरसा चल रहा था, साहब चल रहा था। एक साहब ने पूछा डंडा नहीं लगा? कहा लगा ना। कहा बहुत जोर से? कहा नहीं। जुमा का दिन था, पुलिस की एंट्री हुई, लोग नहाने में लगे थे, कुछ लोग ऐसे पानी डाल रहे थे, कुछ लोग यूं कल चला रहे थे। जो जिस हाल में थे, पुलिस की एंट्री पे सब ऐसे जैसे लग रहा है कि वीडियो को पॉज कर लिया, सब जो जैसा वैसे जी सब वैसे खा। कहा संचालक कौन है? तो निकले रूम से। तो कहा आप हैं? कहा हाँ। कहा बच्चा लोग को रखे हुए? कहा नहीं, आप परमिशन दीजिए, हम सबको भेज देते हैं। कहाँ भेज दे? दौड़ाने के लिए। आए हाय करते हैं। जब बोले थे आइए लेने, तो कौन है बहुत डर लग रहा है, अभी आए हाय कर रहे हैं जी। इनके भी कुछ लोग थे, हमें लेने जाइए। कहा ना वही ठीक है, जो रहने दीजिए, बहुत मार रहा है रास्ता में। हजरात मोहतरम, हाँ, सच्चाई है भाई। बात ये हुई, उस दिन कलेजा चौड़ा हुआ जब पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है, अब ज्यादा किसी को रखिएगा मत, ज्यादा किसी को रखिएगा मत। तो उस दिन 20 आदमी के बारे में बताए थे, इसलिए अगले साल भी 20 बच्चों को बुला लिए। तो एंट्री है ही। आप लोगों की दुआ रही और सरकार हुजूर अमीन शरीयत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और हुजूर सरकार अमीन तरीकत और हुजूर सरकार सुरकाही का फैजान रहा कि सब कुछ मामला चलता रहा, निपटा रहा। हजरात मोहतरम, तो अर्ज ये करना है कि आप तशरीफ लाए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। बिलखुसूस हमारे ये जो चमक दमक और ये जो चमक दमक देख रहे हैं, ये जो रंगो रोगन देख रहे हैं, ये पैसे का कमाल नहीं है दोस्त, ये पैसे का कमाल नहीं है। आपको लग रहा होगा बहुत माल कहीं से मिला होगा तभी तो इतना सजाए हुआ है। अभी तक पता है राकेश साउंड के मेन
विनर कहिए, रनर कहिए, हम विनरे कहते हैं, रनर नहीं कहेंगे क्या। विनर टीम के कैप्टन की हैसियत रखने वाले, बड़े बड़े प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में जिनकी अहम भूमिका रहती है, जनाब मिंटू भाई। कसम खाने की आदत नहीं, इसलिए खा नहीं रहा हूं। बहुत दिल लोगों को जो खुशी मिल रही है, लोग जो बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, मदरसा बहुत सजा हुआ है, तो दिल करता है दिल के हर हर हिस्से से जनाब मिंटू साहब और मुख्तार साहब, इन दो बहादुरों के लिए दुआ निकलती। मुख्तार साहब को फोन किया, हेलो महफिल करनी है, क्या करें? तो कहा कर लीजिए। हम कहा पैसा नहीं है, घबराइएगा मत, कुछ नहीं होगा। पैसा नहीं का मतलब नहीं कि थोड़ा आप लोग जान मारेंगे, सब बेफिक्र रहिए जी। पैसा नहीं है, क्या करें? तो कहा कि नहीं है तो करिए ना, हम लोग आएंगे। तो कहा बाजा हम इधर से बुला लेते हैं 2-3 हजार में। कहा नहीं, मिंटू भाई को कॉल करिए। कॉल करें? कहा हाँ। हम कहा और? तो हम बोले शहबाज भाई को कॉल करते हैं। तो मुख्तार साहब बोले हम कॉल करते हैं। हम बोले नहीं भाई, हमको भी पहचानते हैं, हम ही कॉल कर देते हैं। कॉल किए तो इनको हम पहले किए 28 के लिए। कब के लिए? कल के लिए। तो जो साहब नहीं आए उन्होंने कहा 27 को रखिए तो हम आ जाएंगे। ठीक है, तो रख दिए उनके लिए 27 को। तो 27 को रख दिए। तो गुरुजी आज भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं है, मेहरबानी है शहबाज रजा कलकत्तवी साहब की, जो इनकी तारीख 27 की थी उनको इन्होंने शिफ्ट करा दिया 28 को। तशरीफ लाए ताजुद्दीन वारसी साहब, ज़ियाउल कादरी साहब को कॉल किया, ताज भाई को किया। तो इन्होंने कहा शहबाज भाई को करिए, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। मगर सब में मामला आता था आवेंगे वो, बोलिए सब में मामला आता था शहबाज भाई कि जब पैसा नहीं है तो उनको कैसे बुलाइएगा। तो कहा यार हर बार पैसे से थोड़ा बुलाया जाता है, देखते हैं बोल के। कल दिन भर कहा जाता है जिसके लिए आप खून बहाइए वो आपके लिए पसीना भी बहाने को तैयार नहीं है। कल दिन भर हम लोग दूसरी जगह इन्वॉल्व थे, पंडाल बना हम नहीं थे, सामान लेकर आए मिंटू साहब हरचंदा से हम नहीं थे, कुछ नहीं था। 1100 रुपया 11वीं के पीर के नाम से दिया है, बस 1 रुपया नहीं। अभी तेल मंगवा दिया, बस एक मर्तबा बंदे ने कहीं नहीं कहा। टेंट हाउस इस इलाके का बड़ा मशहूर टेंट हाउस है। अमीर आदमी के यहां भी रहता है, गरीब आदमी के यहां भी रहता है, इसलिए कि नामे है गरीबनाथ जी। और बड़ा मशहूर टेंट हाउस ने कहा लगा दीजिएगा, कहा हाँ लगा देंगे। उस बेचारे ने भी, अल्लाह पाक उसकी भी उम्र में बरकत अता करे। किसी की उम्र के लिए दुआ की जा सकती है, सेहत तंदुरुस्ती उसको अता करे। उसने कर दिया। अब बताइए कुछ नहीं और सज गया इतना अच्छा कि सब यही कह रहे हैं कि पहली बार सजा है। कब सजा है? क्या ताजुद्दीन साहब हर जलसे में है साहब, हर जलसे में आप गांव वाले भी कह रहे हैं पहली बार सजा है। क्यों जानते हैं आप? इसलिए कि ये इदारा गौसे पाक के दामने करम में चल रहा है। ये इदारा सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की यादगार है। ये इदारा सरकार अमीने शरीयत की यादगार है। ये इदारा सरकार सुरकाही की यादगार है। ये इदारा इमाम अहमद रजा खान आला हजरत सरकार फाजिले बरेलवी के अकीदे का अलम बरदार है। ये इदारा इलाके के दिलों का धड़कन है। ये इलाका, ये इदारा इस अतराफ के सुन्नी मुसलमानों की शान है। उस इदारे के सहन में ये पहला जलसा था। बुजुर्गों को गवारा नहीं था
के इर्तजा कमाल, जलसा करना तेरा काम है, सजवाना ये मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा अशरफिया तेगिया रफाकतुल मदारिस, सरजमीने सुनबरसा शाह चौक। बहुत अच्छे, वाह। जो कुछ हुआ है ये सब इन बुजुर्गों का फैजान है, सिर्फ फैजान है। और जब फैजान की बारिश होती है तो इस अंदाज में बरसात होती है कि देखने वालों की आंखें दंग रह जाती। गुजारिश है कि मेरी कोई बात अगर आप लोगों को गिरा गुजरी हो, बुरी लगी हो, तो मैं माफी का तलबगार हूं। और जो बातें अच्छी लगी हों, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला पाक हम सबों को एक और नेक बनकर रहने की तौफीक रफीक अता फरमा। हमारे दो शायर, सुपर स्टार शायर, बस यही दो आदमी बचे हुए हैं ना, एक महफूज कामिल मुजफ्फरपुरी साहब और दूसरे शहबाज रजा कलकत्तवी साहब, मैं दो को पेश कर रहा हूं। उससे पहले एक दो के मुकाबले में एक बूढ़े शायर है, महफूज भाई, ये बूढ़े शायर है, इसलिए ऊपर जाने में नंबर पहले किसका आएगा? बोले भाई बूढ़ों का, इसलिए इन्हीं को पहले बुलाया जाता है। ये गर्चे जवान है मगर पढ़ने के मामले में आप उनसे बूढ़े हैं कि नहीं? बोलिए जी। इसलिए कि जब हम लोग बच्चे थे तभी पढ़ते थे नबी 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 जी। तो बहुत पुराने शायर हैं, शायर मुहतरम हजरत महफूज कामिल मुजफ्फरपुरी साहब, वो तशरीफ ला रहे हैं। उनके बाद एक शानदार तकरीर होगी उम्दतुल खुतबा हजरत अल्लामा गुलाम मुक्तदा रज़वियुल कादरी समस्तीपुरी साहब की। और उस तकरीर के तुरंत बाद एक ऐसी शायरी सुनेंगे आप, हाँ ना, ठीक है। तो डबल राउंड सुन लीजिएगा आप शहबाज साहब को, मगर पहले महफूज साहब को सुन लीजिए, है कि नहीं? उनके बाद शहबाज साहब, अब्दुल हन्नान साहब, आप किधर बैठे? नहीं, शबनम में है, अकल बुखार लगेगा तो आप हमको फोन करके कहिएगा, तो रही यहाँ जग लिया रहा, इसलिए आइए इधर। मोहब्बतों का मामला कुछ ऐसा है कि हम लोगों को अगर ऐसे कोई देख ले और कोई अनजान आदमी हो तो उनको लगेगा कि दोनों भाई भाई जी, नहीं लगता कि बाहर का मामला। अबरार साहब, जुबैर भाई इधर आ जाइए, मुमताज साहब, नौशाद साहब, आप लोग अंदर आ जाइए भाई। सामने ओ दमदुआ आइए, इधर आइए। अजीब हाल है। हाँ, दामाद को ऐसे भी कुर्सी पर बैठ के रहना चाहिए, तो दामाद को कहीं झांकना उकना नहीं चाहिए था जी। नाम नहीं जानने इसलिए हम दमदुआ बोल दिया, हकीकत में दामाद ही है भाई, इधर उधर के नहीं है। आइए हबीब बाबू, आई हो कि नहीं? क्या वहीं बैठी हो? अरे कहां से आ गए हो? हाँ, बांदा के हैं हजरत, भवानीपुर में एक आवत रहे हैं हुजूर अमीन शरीयत के खादिम, और वो जब आजान देते थे तो बगैर माइक के लगता था कि कौन आजान दे रहा है। उनके साहबजादे हैं हबीबुर रहमान रफाकती साहब। अरे आओ बाबा, आई हो कि नहीं? वो यूपी के हैं, बांदा घर है, इसलिए मनर 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 करत है उन्हें। ऊपर 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 आ जाइए ऊपर। इसलिए बारगाह हुजूर अमीन शरीयत में जारूब कशी करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। उस बारगाह में झाड़ू लगाने का नंबर जिसका आता है वो मुकद्दर का धनी होता है। हजरत मोहतरम वो तशरीफ ला रहे हैं, आइए। और अब आ जाइए डायरेक्ट महफूज कामिल साहब, हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर और रिसालत से आप लोग जवाब दीजिए, कहिए नारे तकबीर। लग रहा है कि मुसलमान का मजमा है, आपको लग रहा है? लग रहा है जैसे रमजान का महीना है और आपको असर की आजान देने के लिए कहा गया। मगरिब की नहीं, मगरिब में तो कोई जावे नहीं करता आजान देने। नहीं, आप ही दीजिए, हम रोजा खोल लेंगे जी।
एक मुअज्जिन को जब ये कहा गया कि नहीं, जो आजान देता है वो रोजा खोलता पहले है, कहा ओ ये बात है, तब लाइए हम ही आजान देते हैं। ये जब मालूम हुआ कि आजान देने वाला पहले रोजा खोलता है, कहा नहीं तब तो हम ही देंगे आजान। असर में कहिए तो ओफ, जैसे लगा हॉस्पिटल के आईसीयू से उठ के आया। वही हाल है आपका। जरा वॉल्यूम बढ़ाइए, जोर से कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर अमीने शरीयत, फैजाने हुजूर अमीने तरीक़त, फैजाने हुजूर सरकारे सुरकाही, मदरसा अशरफिया तेगिया रफाकतुल मदारिस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप समाअत करिए हजरते हाफिजो कारी और माहिरे नशरियात हजरत जफर इमाम साहब, रेहान कंप्यूटर ग्राफिक्स, वो आप उधरे रहिएगा बाबा, ऊपर ऊपर आ जाइए। सब लोग हैं मुजफ्फरपुर से, आप आए हैं, सब आप ही को देख रहे हैं, ऊपर आ जाइए। हजरत मुहतरम आइए, महफूज कामिल मुजफ्फरपुरी साहब को आप समाअत करिए जोरदार अंदाज में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।